हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों की पाठशाला बीकेएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल जो होती है बढ़ जाती है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, वस्तु का ताप सूचित करता है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा उष्मा क्या होता है ना। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु जो है उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या? उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की जो होती है चाल, अणुओं की जो चाल है वो घट जाती है। अणुओं की चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? इसका सबसे पहले प्रमाण दिया था रमफोर्ड ने। किसने दिया था? रमफोर्ड। हेलो दोस्तों, अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? इस्पात। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबकन बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबकन बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। क्या? नर्म लोहे के। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। अगला प्रश्न है, यदि एक चुंबक दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, यदि एक चुंबक दो भागों में पृथक कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। अगला प्रश्न, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कहाँ होती है? ये होती है मध्य में। कहाँ होती है? मध्य में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। यह कथन जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लौह चुंबकीय पदार्थ जो है तांबा नहीं है। लौह चुंबकीय पदार्थ तांबा नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर जरूर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।